देखिए सर, पीएन संधि डायोड ठीक है, लिखिए हेडिंग, पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह लिख दिए हैं। जो लिख दिए हैं वो नहीं लिखें। हाँ, पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह। ठीक है, हमारा मूल जो उद्देश्य है वही है कि पीएन संधि डायोड में जो है धारा कैसे बहता है, ये हेडिंग है। तो पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह हम लोग कल पढ़ लिए थे कि पीएन संधि का निर्माण कैसे हुआ है। एक तरफ पी टाइप क्रिस्टल, एक तरफ एन टाइप, दोनों को मिला दिया गया। अच्छा, मिलाने का मतलब क्या, सटा देते हैं केवल ले आके? नहीं, गरम करके तब सटाया जाए, चिपकाया जाता है उसको। अलग अलग बनाने की विधियां हैं, वाष्प द्वारा भी बनाया जाता है, तो हम लोग को बनाने की विधि तो नहीं पढ़ना है। देखिए, पीएन संधि डायोड में क्या है, यहां पर हम बना दे रहे हैं पीएन संधि डायोड। इसको दो भाग में से बांट दे रहे हैं, ठीक है। एक तरफ वाला पी क्षेत्र रहेगा और दूसरे तरफ वाला एन क्षेत्र। इधर वाला मान लीजिए पी हो गया पी टाइप अर्धचालक। अब इतना क्यों लिखें, एक बार पीएन संधि नहीं लिख सकते हैं, एक ही बार लिख दे रहे हैं पीएन संधि डायोड, ठीक है। पीएन संधि डायोड, यहां पर जो था अवक्षय परत था ना बीच में क्या था, अवक्षय परत। इसमें क्या थे, सब प्लस वाले थे। कोटर था ना इसमें था कोटर, और इसमें थे इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, जो एन टाइप होता है ना, एन टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के अलावा वहां पर कुछ अल्प मात्रा में धनावेश भी होता है। माने अधिक मात्रा में ऋण आवेश होता है और अल्प मात्रा में क्या होता है, धनावेश। इसमें अधिक मात्रा में धनावेश होता है और अल्प मात्रा में क्या होता है, ऋण आवेश होता है। और यहां पर जहां पर ज्वाइंट होता है, संधि बनता है, संधि पर कुछ माइनस वाले इधर आगे रहते हैं, कुछ माइनस वाले आगे रहते हैं यहां पर इस तरह से। हाँ, इस संधि को पार करके कुछ माइनस वाले आ जाएंगे ना इधर। कल का चित्र देखो ना जो बनाया गया था, उसमें मान लो कि संधि हो गया, कुछ माइनस वाला इधर चला आया, इधर से कुछ प्लस वाला इधर चल गया, तभी ना अवक्षय परत बना था। यहां बीच में क्या बन गया, ये बन गया आपका अवक्षय परत। इसका जो विभव था वो लगभग 0.7 वोल्ट था, ये था। हमको अब क्या करना है कि इसमें धारा प्रवाहित कराना है। तो धारा प्रवाहित कराने के लिए क्या करते हैं कि इसको सेल से चाहे बैटरी से जोड़ना पड़ता है। आखिर हम किसी विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तभी ना धारा बहेगा, ऐसे धारा बहेगा नहीं। तो इसको सेल से जोड़ा जाता है। तो इसमें जो आपका पीएन संधि डायोड है, उसमें पी टाइप क्रिस्टल से एक तार निकलता है और एन टाइप से एक तार निकलेगा। ये आपका पी टाइप हो गया, ये हो गया एन टाइप। पी से एन की तरफ तो एक एन से तार निकल गया और एक पी से तार निकल गया। अब इन्हीं दोनों तारों को बैटरी से जोड़ना होता है। तो जब बैटरी से जोड़ते हैं तो इसको जोड़ने का दो तरीका है। इसको बैटरी जोड़ने का दो तरीका है। दो तरीका में क्या है, बैटरी में सब लोग जानते हैं प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये हमारा बैटरी हो गया। अब बैटरी के प्लस वाले सिरे से
अगर हम पी टाइप को जोड़ दिए, मतलब कि बैटरी के जो प्लस वाला है उससे किसको जोड़ दिए, पी टाइप को, मतलब ये प्लस से जुड़े हैं, और बैटरी के माइनस वाले से एन टाइप को जोड़ दिए, मतलब ये माइनस वाला जुड़ गया। तो एक तरीके से ऐसा जोड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि माइनस वाले को जोड़ दे कहां, पी टाइप से, माने पी टाइप से, तो ये माइनस हो जाएगा, और प्लस वाले को सिरे को जोड़ दें एन टाइप से, तो एक तरीका और हो जाएगा। दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा पी टाइप को प्लस से जोड़ेंगे और एन टाइप को माइनस से जोड़ेंगे, कोई जरूरी तो है नहीं, उल्टा भी कर सकते हैं। तो इसको जोड़ने के दो तरीके हैं। इन दोनों तरीकों के दो नाम हैं। एक है अग्र अभिनत, अग्र अभिनत, अग्र अभिनत, और एक होता है पश्च अभिनत, पश्च अभिनत। अभिनत क्या है, एक प्रक्रिया है, बाइसिंग, ठीक है, अभिनत पढ़ते हैं उसको, और हिंदी बताएं हम, अभिनत। फॉरवर्ड बाइसिंग, बाइसिंग मतलब होता है जोड़ना। जब हम पीएन संधि को सेल के द्वारा जोड़ते हैं, चाहे बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अभिनत। क्या बोलते हैं, अभिनत। पीएन संधि को सेल से या बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अभिनत। अब अग्र का मतलब होता है फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड को क्या समझ सकते हैं, फॉरवर्ड का मतलब ये हुआ कि प्लस वाले को प्लस से जोड़ दें और माइनस वाले को माइनस से जोड़ दें, तो फॉरवर्ड हो गया। और पश्च मतलब कोई इंग्लिश इसको बोलते हैं बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब ये उल्टा हो गया। बैटरी के प्लस टर्मिनल को जोड़ दे माइनस वाले से, मतलब एन टाइप से, और माइनस वाले को जोड़ दे कहां पर, प्लस वाले पी टाइप से, तो बैकवर्ड हो जाएगा। तो हम पहले इसको देखते हैं कि अग्र अभिनत जब जोड़ेंगे तो धारा इसमें बहेगा कि नहीं बहेगा, अगर बहेगा तो कैसे बहेगा। तो सबसे पहले हम किसको जान लेते हैं, अग्र अभिनत को। जो जोड़े हैं वो किस में जोड़े हैं, अग्र अभिनत में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है, अग्र अभिनत, फॉरवर्ड बाइसिंग, अग्र अभिनत। जब हम इसको अग्र अभिनत में जोड़ेंगे, मान लीजिए यहां एक स्विच लगा दिया गया, अभी तो धारा नहीं जा रहा है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे धारा बहेगा। बैटरी में धारा कैसे बहता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर प्रवेश करेगा तो खुद ही यहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गति करना शुरू करेगा। लेकिन चूंकि अवक्षय परत है ना, और यहां पर एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। हम कल बताए थे कि वैद्युत क्षेत्र जो है प्लस से माइनस की तरफ होता है ना, तो माइनस पर वो उल्टा दिशा में बल लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित कर रहा है इसको कि तुम आगे जाओ, और वैद्युत क्षेत्र इसको पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, मतलब वैद्युत क्षेत्र इस इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, और जो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं ना, वो इसको धक्का दे रहा है, उधर से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होगा। लेकिन चूंकि यहाँ का जो वोल्टेज होता है वो 0.7 वोल्ट ही होता है, तो यहाँ पर जो हम जोड़े हैं बैटरी, उसका जो वोल्टेज है वो 0.7 से ज्यादा है, इसलिए इधर वाला बल ज्यादा हो जाएगा, और बल ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस संधि को क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। एक चीज और है, इधर प्लस वाला भी तो देख रहे हैं जुड़ा हुआ है, तो कोटर प्लस होता है, तो प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा तो इधर ऐसे बल लगेगा, माइनस माइनस को प्रतिकर्षित, दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगे, तो जो आपका अक्षय परत है ना वो पतला हो जाएगा। अक्षय परत कैसा हो जाएगा, पतला होगा। जब अक्षय परत पतला होगा तो आराम से जो है इलेक्ट्रॉन निकल के इस क्षेत्र में आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकल के इस क्षेत्र में आया तो फिर आपका परिपथ पूरा, अब परिपथ पूरा हो जाएगा तो धारा बहना चालू हो जाएगा। तो जब हम इसको अग्र अभिनत में जोड़ते हैं तो धारा क्या होने लगता है, बहने लगता है। दूसरा चीज, अगर यहां से अगर आप इसके वोल्टेज को बढ़ा दें, विभव क्या कर दे, बढ़ा दे, तो इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और विभव का मान घटा देंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सोचो अगर 0.7 वोल्ट से कम बैटरी पर जोड़ा जाए, माने कम वोल्ट की बैटरी पर जोड़े, तो धारा बहेगा, नहीं बहेगा। क्यों नहीं बहेगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन इस संधि को पार कर ही नहीं पाएगा,
इस संधि को पार करने के लिए जो यहाँ पर जो विभव प्राचीर है उससे ज्यादा वोल्टेज का यहाँ पर बैटरी लगाना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन आराम से इसको क्या पार कर पाएगा और धारा बह पाएगा। समझ में आया? लिखा जाए इसको। तो हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि जब इसको अग्र अभिनत में जोड़ते हैं, मतलब P वाले को बैटरी के धन सिरे से और N जो क्षेत्र है उसको ऋण सिरे से जोड़ते हैं, यही ना अग्र अभिनत है। तुम लोग कुछ पूछे नहीं, इसीलिए हमको फिर दोबारा बताना पड़ रहा है। अब बता रहे हैं। तो यहाँ पर जब माइनस से जोड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होगा, और चूंकि ये धन आवेश है मतलब कोटर है, तो यहाँ से धन सिरे से न जुड़े हैं तो धन और धन में फिर क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, तो दोनों संधि की तरफ जाएंगे। हमने ये कहा कि जब दोनों ओर से प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, धनावेश इधर से प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, तो अक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, पतली हो जाती है, और पतली होने के चलते जो है इलेक्ट्रॉन इस संधि को क्या कर जाते हैं? पार कर जाते हैं, और पार करके इस क्षेत्र में आ जाते हैं और फिर से आके बैटरी के धन सिरे में चल जाते हैं, और इस तरह इलेक्ट्रॉन का परिपथ पूरा हो जाता है, विद्युत धारा बहने लगता है। प्लस वाला कहा जाता है। कल तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि प्लस और माइनस मिलकर उदासीन हो रहा है। आज कोई नहीं पूछा है कि प्लस माइनस मिलकर उदासीन क्यों नहीं होगा, क्यों चल जाएंगे? पूछो, अब तो पूछे लोगे। देखो ध्यान से, वास्तव में होता क्या है ना कि प्लस वाला आगे की तरफ गया संधि की तरफ, माइनस वाला भी कहाँ आ रहा है? संधि की तरफ आ रहा है, तो संधि की चौड़ाई क्या हो गई? कम हो गई। होता क्या है ना वास्तव में कि यहाँ का जो माइनस है, माइनस मतलब कि इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन आगे आता है और यहाँ का कोटर आगे जाता है तो इलेक्ट्रॉन और कोटर मिल के उदासीन हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और कोटर मिले क्या होते हैं? जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस संधि को पार करके आते हैं या ये पार करके उधर जाता है, जहां ये मिलेंगे वहीं पर क्या होते हैं? उदासीन हो जाते हैं। आखिर तब धारा कैसे बहता है? कोई कुछ होना चाहिए ना धारा बहाने के लिए। तुम लोगों को पढ़ाना बहुत आसान है? हाँ, नहीं करते हो। अब तक 11 वाले होते ना तो पूछ दिए होते। हमको लग रहा था कि नहीं पूछोगे, नहीं होशियार हो, लेकिन यहाँ लग रहा है हो नहीं तुम। देखो, अच्छा ये तो सामान्य बात है ना कि माइनस वाला प्लस से जाकर उदासीन हो जाएगा, ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कल तो हुआ ही था, कुछ माइनस प्लस उदासीन हो गए थे और उधर से कुछ ज्यादा दबाव के चलते आ गए थे पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, इधर से कुछ कोटर कहाँ चले गए थे? एन क्षेत्र में। तो कुछ उदासीन हुए थे ना, यहां भी उदासीन होंगे। लेकिन जो पी टाइप क्रिस्टल है ना, पी टाइप, यहां ध्यान देना, पी टाइप कैसे बना था? माने पी टाइप कैसे बना था? त्रिसंयोजी से कि पंच संयोजी से? त्रिसंयोजी से बना था। पी टाइप बना था किससे? मतलब यहां पर जो आपके अर्धचालक है ना, उससे 3 ही बंध जुड़े हैं। कितना बंध जुड़ा है? 3 बंध जुड़ा है, और चौथा खाली है, तभी तो यहाँ पर कोटर कहा जा रहा है। लेकिन इस कोटर को भरने के लिए, पुराना वाला कंसेप्ट याद करो, इस कोटर को भरने के लिए कि इलेक्ट्रॉन दौड़ के आता है ना, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ के क्यों आता है? एक बंध तोड़ के आता है। इलेक्ट्रॉन जब दौड़ के आता है तो एक बंध तोड़ के ना आता है। मान लीजिए कि जो सिलिकॉन का जो था, हम लोग तो 4 बॉन्ड बनाए थे ना इधर, एक सिलिकॉन इधर भी था, ये भी 4 बॉन्ड बनाया था, और तब तक बीच में एक एल्यूमिनियम का परमाणु आ गया था, तो एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड तो बनाया था, एक इसके पास खाली जगह था, तो ये सिलिकॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन तोड़ के आ जा रहा था। मतलब एक बंध तोड़ करके इलेक्ट्रॉन पहुंचता है उस खाली जगह को भरने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपना बंध तोड़ता है और खाली जगह को दौड़ता है भरने के लिए, तभी ना वहां पर फिर से रिक्त स्थान बन जाता है। तो उस जगह को भरने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना बंध तोड़ के आता है। इसका मतलब कि जब जब कोटर उत्पन्न होगा ना, तब तक एक इलेक्ट्रॉन उसको भरने के लिए आएगा, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से इधर उधर गति करेगा उसमें। इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो उसमें क्या बहेगा? धारा बहेगा। जैसे ही, ध्यान सुनना, जैसे ही ये कोटर यहां इलेक्ट्रॉन से जुड़ करके उदासीन होगा, तब तो वो कोटर कम हो गया। एक कोटर कम हुआ ना, तो एक कोटर कम हो गया। तो जैसे ही एक कोटर एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ करके उदासीन होता है, ठीक उसी समय
ये जो आपका पी टाइप क्रिस्टल है ना, इसमें से एक जो सहसंयोजक बंध है वो टूट जाता है। एक बंध क्या होता है इसमें से, पी टाइप का जो अर्धचालक है, चाहे जर्मेनियम का हो चाहे सिलिकॉन का हो, तो उसमें इस तरह से बंध बने हैं ना, इस तरह से मान लीजिए सिलिकॉन का है तो 4 बंध बना है। तो जैसे ही एक कोटर एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है, जुड़ करके उदासीन हो जाता है, मतलब विलुप्त हो जाता है, तो तुरंत एक बंध क्या होता है, टूटता है। और एक बंध टूटेगा तो फिर वहां पर एक कोटर उत्पन्न होगा और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा। एक बंध टूटेगा तो क्या उत्पन्न होगा, एक कोटर और एक इलेक्ट्रॉन। कब टूटता है, जब इलेक्ट्रॉन इस कोटर को उदासीन करता है ना, ठीक उसी क्षण टूटता है, ध्यान रखना। और कहां से टूटता है, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम उसी को न मिलाए हैं तो 3 गुना बंध बनाया है, सिलिकॉन का एक बंध बाकी है ना, वहीं से इलेक्ट्रॉन टूटेगा। और जब वहां से इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन उस एल्यूमिनियम के खाली जगह को भरने के लिए दौड़ेगा। इलेक्ट्रॉन टूट करके कहां जाएगा, एल्यूमिनियम के खाली जगह को भरने के लिए। लेकिन वो खाली जगह वहां रहेगा थोड़ी है, खाली जगह तो इस धन आवेश से प्रतिकर्षित होकर भाग रहा है संधि की ओर, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किसको भरने के लिए जा रहा है, कोटर को, लेकिन कोटर वहां है थोड़ी है, कोटर तो भाग रहा है किधर, संधि की तरफ। तो जब कोटर भागेगा संधि की तरफ और संधि की तरफ उधर से इलेक्ट्रॉन आ ही रहा है, तो कोटर और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे ही उदासीन होता है वहां से बंध टूटता है और बंध में से फिर से क्या उत्पन्न होता है, एक कोटर और एक इलेक्ट्रॉन। तो कोटर भागता है संधि की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन संधि की तरफ नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रॉन बस यहां से निकलेगा और इस तार में प्रवेश करेगा और आकर के यहां बैटरी में चलाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन तो निकला ही था और वो इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में जाता है और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन कहां आता है, संधि की तरफ आता है। इधर से कोटर जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कोटर मिलकर उदासीन होते हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कोटर मिलकर उदासीन होगा, तुरंत यहां से एक बंध टूटेगा, एक कोटर बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो कोटर जाएगा संधि की तरफ, उधर से इलेक्ट्रॉन आ ही रहा है, मिलकर उदासीन होते जाएंगे और इधर से बंध टूट टूट के इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। मतलब इधर से, ध्यान देना, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा तो आगे वाला जो एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो आकर के एक कोटर को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, क्योंकि जगह तो फिक्स है इसमें। एक प्रवेश करने का मतलब क्या है, एक कम भी तो होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से प्रवेश करता है, तब तक एक इलेक्ट्रॉन एक कोटर को क्या करता है, उदासीन करता है। जैसे ही उदासीन करेगा तुरंत यहां से एक बंध टूटता है, ठीक है, और उस बंध में से एक कोटर तैयार हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन तैयार हो जाता है। कोटर चल जाता है किधर, संधि की तरफ, इलेक्ट्रॉन अंदर आकर इधर आ जाता है। तो इस इधर से इलेक्ट्रॉन निकला था, इधर से इलेक्ट्रॉन फिर आकर प्रवेश कर रहा है ना, परिपथ तो पूरा हो गया। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर होंगे। इधर के धनावेश इधर के ऋणावेश जरूरी नहीं है कि बराबर हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है, जितना यहां पर उदासीन होंगे इलेक्ट्रॉन और कोटर, उतना ही यहां से बंध टूटेगा। एक उदासीन होगा ना, एक बंध टूटेगा और वहां से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें। तो कहां पहुंच गया, कहां प्रतिकर्षण बल दोनों बराबर लग रहा है। धन आवेश में ऋण से प्रतिकर्षण बल लगता है। रुक जाओ रुक जाओ, इधर इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करेगा तो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण बल लगा के आगे भेजेगा। इधर का प्लस है तो इस कोटर को कहां भेजेगा, आगे भेजेगा। लेकिन इस कोटर में और इलेक्ट्रॉन में तो आकर्षण बल न लगेगा, तो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे इस संधि के करीब जाएंगे तो इनके बीच की दूरी घटेगी, इनके बीच की दूरी घटेगी तो वो तुरंत आके आकर्षित हो जाएंगे। कूलाम का नियम, जब आवेशों के बीच की दूरी घटती है तो उनके बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है, तुरंत आके क्या उदासीन हो जाएगा। जैसे उदासीन हुआ तुरंत यहां से क्या होगा, एक बंध टूटेगा, फिर से एक बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक कोटर निकलेगा। कोटर फिर जाएगा संधि की तरफ, तो उधर से इलेक्ट्रॉन आ ही रहा है, तो कोटर इलेक्ट्रॉन उदासीन होते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन यहां से प्रवेश करेगा। आखिर इसमें इलेक्ट्रॉन अनलिमिटेड नहीं ना है, इधर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, कोटर उत्पन्न होता है, उदासीन होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से टूट करके चला आता है इधर और इस तरफ परिपथ पूरा हो जाता है। प्रतिकर्षण बल क्या है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि प्रतिकर्षण, हाँ लगाएगा, हाँ होगा।
गजब हाल है। ये 0.7 वोल्ट का प्रतिकर्षण लगा रहा है, हम बैटरी लगाए हैं, कम होगा तो 12 वोल्ट का होगा। कितना अंतर है, रुक लेगा। ये 0.7 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट लगा दिए, एको वोल्ट नहीं है। इधर मान लो 12 वोल्ट लगा दिए हैं तो 11 वोल्ट एक्स्ट्रा पड़ रहा है ना, तब तो इसको पार करके आराम से चलाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। हाँ, अगर हमारे द्वारा लगाया गया बैटरी 0.7 वोल्ट से कम है तो अब धारा नहीं बहेगा, तब तो इधर वाला रुक देगा उसको। अभी बैटरी का वोल्टेज क्या है, ज्यादा है, तो वो उधर से बल ज्यादा लगा देगा और इस डिप्लेशन लेयर को क्या कर देगा, पतला कर देगा, पतला करके इलेक्ट्रॉन पार करके चलेगा इधर। तो ये मत समझना कि यही इलेक्ट्रॉन इसमें से पार होके इधर आके इसमें प्रवेश कर रहा है, नहीं। देखने वाले को लगता यही है कि यही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो कोटर कहाँ जाएंगे, वो तो कहीं जाएंगे। अच्छा, कई किताब में अभी अरिहंत वाले में जो लिखा हुआ है, अरिहंत में लिखा है ना कि इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसमें और कोटर चल जाते हैं इसमें, कोटर आके इधर उदासीन हो जाता है माइनस से, इलेक्ट्रॉन आके इधर प्लस से उदासीन हो जाते हैं। तो हमको इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एक चक्कर पूरा हो गया और धारा बहना शुरू हो जाता है, लेकिन ये उतना ठीक नहीं है। आखिर ये दोनों जब एक दूसरे के करीब आएंगे तब तो ये उदासीन हो जाएगा, इसको जाने का मौका नहीं मिलेगा उधर। तो जब ये उदासीन होते हैं तो इसी में से एक बंध क्या होता है, टूटता है, और वो बंध टूटने से क्या होता है, एक कोटर और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। कोटर चल जाता है संधि की तरफ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवेश किया और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ रहा है। तो बैटरी को क्या चाहिए कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन गया है ना, तो घूम के हमारे फिर प्लस में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उसका परिपथ पूरा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन बीच में कहां से आ रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, बस समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी है, इसका परिपथ पूरा हो रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ से प्रवेश किया है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आ रहा है, तो देखने वाले को कहीं लगेगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवेश किया था वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आ रहा है, जबकि वास्तव में इलेक्ट्रॉन यहाँ के बंध के टूटने से उत्पन्न हो रहा है और इस तरह धारा बहने लगता है। इसको अग्रधारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रधारा। और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं ना, वैसे वैसे धारा का मान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इसका एक ग्राफ चाहे तो खींच सकते हैं, ग्राफ समझिए, ये धारा है और ये वोल्टेज है। ऊपर हम किसको दिखा रहे हैं, धारा को। ये आपका वाई अक्ष है और ये क्या है, एक्स अक्ष। तो हम पीएन संधि को बैटरी से जोड़ दिए अग्र अभिनत में, और धीरे धीरे इसका वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि पहले 0 वोल्टेज था, पहले 0 वोल्टेज था, तो 0 से बढ़ाने लगे, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तब ना 1 वोल्ट होगा। धीरे धीरे हम वोल्टेज क्या कर रहे हैं, तो क्या 0.7 वोल्टेज तक धारा बहेगा, इसमें नहीं बहेगा। तो शुरू में थोड़ी देर तक धारा नहीं बहता है, कब तक नहीं बहेगा, हाँ 0.7 तक उसमें धारा नहीं बहेगा। लेकिन जैसे ही वोल्टेज 0.7 से ज्यादा हुआ ना, धारा तुरंत बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा। जैसे ही 0 से नहीं खींच सकते हैं, 0 से क्यों नहीं खींचेंगे, क्योंकि 0.7 तक तो उसमें धारा बहेगा ही नहीं। जैसे ही वोल्टेज का मान 0.7 से ज्यादा होगा, धारा बहना चालू होगा, और अब वोल्टेज बढ़ाइए, धारा भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अग्रधारा। इस धारा को क्या बोलेंगे, और ये पीएन संधि के अग्र अभिनत के लिए ग्राफ हो गया, बहुत आसान ग्राफ है। पीएन संधि के लिए अग्र अभिनत का ग्राफ हो गया। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ले जाते हैं और ऐसे ऊपर भी तरफ ले जा सकते हैं। मतलब कुछ दूर तो सीधा जाएगा, ठीक है, कुछ दूर कैसा जाएगा, सीधा, उसके बाद कहां भागेगा, ऊपर। ये सीधा क्यों जा रहा है, जब तक धारा नहीं बह रहा था ना, तब तक ये सीधा जाएगा, क्योंकि 0.7 वोल्ट से ज्यादा हम वोल्टेज देंगे तब ना धारा बहेगा। तो 0.7 तक सीधा जाएगा, उसके बाद सीधे कहां भागेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि अब जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा का मान तेजी से बढ़ेगा, और इसमें बहुत ज्यादा धारा बहता है, अग्र अभिनत में होता है तब। तो इसको लिखो, जर्मेनियम वाले तभी धारा बहेगा। हाँ, लेकिन एक चीज है, देखो, जर्मेनियम वाले में 0.3 हो जाता है और सिलिकॉन का 0.7 हो जाता है। तो प्राचीर विभव में अंतर होता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। 0.3 और 0.7 में 0.4 का अंतर है, आधा वोल्ट का भी अंतर नहीं है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे सिलिकॉन
ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। जर्मेनियम की तुलना में ना सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए सिलिकॉन को ही लिया जाता है। जैसे कोटर में से बॉन्ड टूटा है, इलेक्ट्रॉन इधर आया है, तो इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड नहीं टूटेगा। इसमें कहाँ से टूटेगा? इसमें तो खुद चारों बॉन्ड बन गया रहता है ना। वो इधर से इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, इसमें तो खुद ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। याद रखो एन टाइप में 5 गो पंच संयोजन मिलाए थे, तो 4 तो खूब बढ़िया बंद बना लिया था, वो टूटेगा नहीं। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वही भागेगा आगे तरफ। इधर तो खुद ही कमजोर है, टूटना चालू हो जाएगा उधर से। चलिए लिखिए, ये उत्क्रम अभिनत, हेडिंग है उत्क्रम अभिनत, या इसको लिख सकते हैं पश्च दिशिक। माने पश्च माने पीछे, दिशिक माने दिशा में, माने पीछे दिशा माने उल्टा दिशा में। मेन कंसेप्ट है इसका उल्टा जोड़ना है। अब देखिए, ये हो गया पीएन संधि। और ध्यान से सुनो, हम जान रहे हैं कि ढंग आ गया है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। इसमें धन आवेश होंगे, पी टाइप में धन आवेश और एन टाइप में ऋण आवेश। मतलब कि पी टाइप में कोटर और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, बहुसंख्यक आवेश होंगे। यहां पर जो तार निकलेगा उसको जोड़ना है बैटरी के ऋण से, तभी तो उत्क्रम अभिनत होगा। तो ये हो जाएगा ऋण, और एक स्विच लगा देंगे यहां पर, और एन टाइप को जोड़ देंगे प्लस से। उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। जैसे ही यहां पर, अच्छा यहां पर एक अवक्षय परत भी बना है। यहां पर क्या बना है? अवक्षय परत। ये जो बीच वाला संधि है ना, संधि के इस तरफ माने पी क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं। ये तो पहले से ही पहुंच चुके हैं ना, जब निर्माण हुआ तब पीएन संधि तभी पहुंच चुका था। और इधर कुछ कोटर पहुंच चुके हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं उत्क्रम अभिनत में, तो एक वैद्युत क्षेत्र अंदर उत्पन्न हुआ है, ध्यान देना। इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है ई, और एक वैद्युत क्षेत्र बाहर उत्पन्न होगा। तो बाहर उत्पन्न जो होता है वैद्युत क्षेत्र, उसकी दिशा धन से कहां होता है? तब तो अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगा, नहीं जी। अब ये वैद्युत क्षेत्र इस इलेक्ट्रॉन पर भी बल लगाएगा और इस कोटर पर भी बल लगाएगा ना। तो जो वैद्युत क्षेत्र ई है, यह इस कोटर पर मतलब कि धनावेश पर किधर बल लगाएगा? तो अपने क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा। मतलब कोटर जो इधर भगेगा, कोटर इधर जाएगा ना, कोटर इधर जाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। इधर देखिए रहे कि माइनस से जुड़ा है, तो प्लस हमेशा माइनस की तरफ नहीं आकर्षित होगा, प्लस कहां आकर्षित होगा? माइनस की तरफ। अब देखो, ये वैद्युत क्षेत्र इस ऋण आवेश पर अपने क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भगेगा इधर। क्या ये इलेक्ट्रॉन और कोटर कभी आकर विलुप्त होंगे? नहीं होंगे। तो जो अवक्षय परत की चौड़ाई है वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। दोनों पर बल इधर लग रहा है, तो अवक्षय परत क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ प्लस ना इधर देखिए आ चुका है, कुछ प्लस जो है यहां पर एन क्षेत्र में है, कुछ प्लस कहां है? एन क्षेत्र में, और कुछ इलेक्ट्रॉन कहां है? पी क्षेत्र में। तो इस ये जो आपका धन आवेश है, जो कोटर है, ये भी तो भागना चाहेगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा उधर। तो इसमें क्या होता है कि कुछ क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए अल्प मात्रा में धारा बहता है, और उसके बाद धारा बहना बंद हो जाता है। अब अल्प मात्रा में धारा क्यों बहता है? यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, और इलेक्ट्रॉन इस कोटर से मिलकर विलुप्त हो गया ना, यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच चुका है,
जो इलेक्ट्रॉन, वो तो इधर जाएगा। अरे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ना इधर, तो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा, आ जाएगा। एक चीज और जानते हो कि इसमें अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, इसमें अल्प मात्रा में क्या है, कोटर है। इसमें अल्प मात्रा में कोटर है। तो अब इधर कोटर है, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो कोटर पर प्लस प्रतिकर्षित बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल, आई इलेक्ट्रॉन पर लगेगा प्रतिकर्षण, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होगा। ये दोनों आगे आकर विलुप्त होंगे, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। तो बहुत कम संख्या में ये विलुप्त होंगे, इसलिए जो धारा बहेगा ना बहुत क्या होगा, कम होगा। माइक्रो एम्पियर में धारा बहेगा। किसमें बहेगा, माइक्रो एम्पियर में। बहुत कम धारा हुआ ना, तो ये धारा जो है इतना कम होता है ना कि इसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। क्योंकि यहां पर जो धारा बहता है वो इन बहुसंख्यक के कारण नहीं बहता है, अल्पसंख्यक जो आवेशवाहक है ना, इनके चलते धारा बहता है, और उसका भी कोई खास मतलब नहीं होता है। तो सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि जो बहुसंख्यक आवेशवाहक हैं, इलेक्ट्रॉन और कोटर, ये संधि की तरफ जाते ही नहीं हैं, और संधि की तरफ नहीं जाते हैं इसलिए इनका संयोग नहीं होता है, और इनका संयोग नहीं होता है तो इसमें धारा बहता ही नहीं है। आखिर जब परिपथ पूरा होगा तभी ना धारा बहेगा। ये बताइए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाए और जब तक इलेक्ट्रॉन इधर से प्रवेश नहीं करेगा तब तक धारा बहेगा नहीं बहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो इलेक्ट्रॉन तो कोटर से उदासीन हो गया, और इसमें जो थोड़े बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो तो इस प्लस से आकर्षित होकर इसमें आएंगे, तो थोड़ी देर के लिए धारा बहेगा। लेकिन जैसे ही ये खत्म होंगे धारा बहना बंद हो जाएगा। कहां से धारा बहेगा, तो इसमें अल्प मात्रा में क्या होता है, धारा बहता है, और ये दोनों कहां जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो इसमें जो ग्राफ बनता है ना वो ऊपर की तरफ नहीं जाता है, इसका ग्राफ होता है नीचे की तरफ, इसका ग्राफ नीचे की तरफ होता है, इसका ग्राफ नीचे की तरफ होगा। धारा बढ़ थोड़ी रहा है, या धारा तो एकदम कम है, इतना कम है, माइक्रो एम्पियर में एकदम। कैसे बनाया है, देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इस तरह से ऊपर ले जाना था तो हम यहां से ऊपर ले गए थे ना। इसका ग्राफ कहां आता है, इसका ग्राफ आता है एकदम नीचे। मतलब कि कुछ देर तक जो है धारा बहता है, अल्प मात्रा में धारा बह रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये कोटर इधर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उधर चल जाता है, माने इसका अवक्षय पथ की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ जाती है, ये सब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो धारा का मान एकदम क्या होता है, कम हो जाता है। शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा धारा क्या होता है, बहता है, और वो बहता है धारा किस में, तो वो बहता है माइक्रो एम्पियर में, बहुत सूक्ष्म धारा बहता है। तो जब हम लोग संधि को पीएन संधि को जोड़ते हैं ना धारा प्रवाहित करने के लिए, तो उसको अग्र अभिनत में जोड़ा जाता है, पश्च अभिनत में या उत्क्रम अभिनत में नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि धारा ही नहीं बहेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ एक चीज है, अगर धारा को रोकना है ना तो उत्क्रम अभिनत में जोड़ा जा सकता है, धारा को रोकना है तब, और धारा को अच्छे से प्रवाहित होने देना है तो किसमें बहेगा, अग्र अभिनत में। तो देखो पीएन संधि कितना बढ़िया उपकरण है। जैसे मान लो ये तार है, तो तार में धारा दोनों ओर से बहता है, धारा इधर से भी चल जाएगा, उधर से भी आ जाएगा। लेकिन पीएन संधि ऐसा उपकरण हो गया जिसमें धारा एक ही दिशा में जाएगा, उधर से लौटेगा नहीं। तो इसका उपयोग किया जाएगा अच्छे अच्छे सामान बनाने में, जहां पर धारा एक दिशा से जाए दूसरा दिशा से लौटे ही नहीं, तो जरूरत फायदा होगा। इसके बाद हम लोग फायदा ही पढ़ेंगे, इस हेडिंग के बाद से वही पढ़ेंगे कि आखिर इसका यूज हम कहाँ करते हैं, कोई ना कोई उपयोग होना चाहिए ना, तो इसका हम लोग उपयोग करेंगे, इसका लाभ लेंगे ना। आखिर इसका गुण है कि एक दिशा में धारा बहे, एक दिशा में धारा नहीं बहे, तो कुछ लाभ लिया जाएगा इससे उपकरण बनाया जाएगा। तो अग्र अभिनत में धारा बहता है और उत्क्रम में धारा नहीं बहता है। तो लिखो इसमें